1947 में भारत को राजनीतिक आज़ादी मिली, लेकिन क्या मानसिक आज़ादी भी उसी दिन मिल गई थी? क्या सत्ता बदलने से सोच बदल जाती है? क्या झंडा बदलने से व्यवस्था बदल जाती है? या औपनिवेशिक मानसिकता दशकों तक बनी रहती है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया। सरकार इसे केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक परिवर्तन के रूप में प्रस्तुत कर रही है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या ये केवल प्रतीक है या एक गहरे मानसिक बदलाव की शुरुआत? औपनिवेशिक मानसिकता केवल विदेशी शासन नहीं है, ये सोच की संरचना है। जब कोई देश लंबे समय तक उपनिवेश रहता है तो 3 स्तर प्रभावित होते हैं: शिक्षा प्रणाली, प्रशासनिक ढांचा और आत्मछवि। ब्रिटिश शासन ने भारत में कानून, सिविल सेवा और शिक्षा मॉडल की ऐसी संरचना बनाई जिसने संस्थागत सोच को आकार दिया। मैकाले की शिक्षा नीति ने एक ऐसी पीढ़ी तैयार की जो औपनिवेशिक प्रशासनिक दृष्टिकोण के अधिक निकट थी। कई विद्वानों का मानना है कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद भी संस्थागत ढांचा काफी हद तक वैसा ही बना रहा। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या व्यवस्था भारतीय हुई या केवल शासक भारतीय हुए? 1947 के बाद भारत ने लोकतांत्रिक ढांचा अपनाया, संविधान लागू हुआ, चुनाव हुए, संस्थाएं विकसित हुईं, लेकिन प्रशासनिक भाषा अंग्रेजी बनी रही। अनेक कानून औपनिवेशिक काल से ही चले आ रहे थे। शहरी संरचना भी उसी मॉडल पर आधारित रही। भारत ने औद्योगिकरण और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास की दिशा तय की, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं स्थापित की गईं। लेकिन राष्ट्रीय आत्मविश्वास का प्रश्न धीरे धीरे विकसित हुआ। क्या भारत स्वयं को एक वैश्विक शक्ति के रूप में देखता था या एक विकासशील राष्ट्र की सीमाओं में स्वयं को परिभाषित करता था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेवा तीर्थ का उद्घाटन केवल एक स्मारक निर्माण भर नहीं है। सरकार इसे सेवा और त्याग की परंपरा से जोड़ती है। ऐसे प्रतीक कई बार राष्ट्रीय कथा को प्रभावित करते हैं। राजधानी में औपनिवेशिक संरचनाएं लंबे समय तक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती रहीं। अब नए प्रतीकों का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन क्या प्रतीक बदलने से मानसिकता बदलती है? इतिहास बताता है कि राष्ट्र निर्माण में प्रतीकों की भूमिका गहरी होती है। पिछले वर्षों में शहरों के नाम बदले गए, स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर बल बढ़ाया गया, अंतरिक्ष और डिजिटल अवसंरचना में उल्लेखनीय प्रगति हुई, विदेश नीति में राजनीतिक स्वायत्तता पर विशेष जोर दिया गया, साथ ही 1500 से अधिक पुराने कानून समाप्त किए गए। सरकार का तर्क है कि औपनिवेशिक कानून नियंत्रण के लिए बने थे, सशक्तिकरण के लिए नहीं। नई आपराधिक संहिताएं उस ढांचे को आधुनिक संदर्भ में पुनर्गठित करने का प्रयास है। नई संसद भवन, कर्तव्य पथ का नामकरण और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इन्हें औपनिवेशिक प्रतीकों से दूरी के संकेत के रूप में देखा जाता है। हालांकि आलोचनाएं भी सामने आती हैं। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि केवल नाम परिवर्तन पर्याप्त नहीं। वे शिक्षा, न्यायिक सुधार और आर्थिक समानता को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार सच्ची मानसिक स्वतंत्रता तब होगी जब सामान्य नागरिक के जीवन में ठोस परिवर्तन दिखाई दे। इसलिए यह प्रश्न अभी भी खुला है। मानसिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? अपनी सभ्यता पर आत्मविश्वास, वैश्विक मंच पर स्पष्ट और स्वतंत्र निर्णय क्षमता। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी स्थिति रख रहा है। G20 जैसे मंचों पर नेतृत्व इसकी एक झलक है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वैश्विक स्तर पर एक मॉडल के रूप में उभर रहा है। फिर भी यह प्रक्रिया निरंतर है। राजनीतिक स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त हुई थी, लेकिन मानसिक स्वतंत्रता एक पीढ़ीगत परिवर्तन है और संभवतः भारत अभी उसी यात्रा के मध्य में है। सेवा तीर्थ जैसे कार्यक्रम उस परिवर्तन के प्रतीक हो सकते हैं। क्या भारत सच में औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त हो रहा है? उत्तर सरल नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारत अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को पुनर्परिभाषित करने की प्रक्रिया में है, और यह प्रक्रिया एक नए आत्मविश्वास की दिशा में संकेत देती है। यह यात्रा अभी जारी है।